आज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता ज़रूर चल जाएगा। ऐसे मैंने थोड़े बहुत हिंट्स दे च रखे हैं, इस तरह से शुरुआत में वीडियो बनाकर आपको पता चल ही जाएगा। तो आप इसके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बन रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है, बहुत आसानी से। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। ये मैंने 5 से 6 आलू ले लिए हैं। अंदाज़े से बना रही हूँ, कोई नाप-जोख नहीं है, उसी तरह से ये 5 से 6 बड़े साइज़ के आलू थे, मैंने ले लिए हैं, इसे कुकर में डाल दिया, थोड़ा-सा पानी डाल दिया, थोड़ा-सा नमक डाल दिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया, आलू को उबलने तक उसे उबाल लेंगे। अब 2 मुट्ठी एक सॉसपेन में मैंने पानी रखा था, उसमें 2 मुट्ठी सोयाबीन डाल दिया है और उसे गर्म कर लेंगे थोड़ा-सा और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। गर्म पानी में जल्दी सोयाबीन भीग जाते हैं, अगर समय है तो आप उसे ठंडे पानी में भी रख देंगे तो वो आसानी से भीग जाते हैं। अब क्या करते हैं, 1 प्याज़, 1 शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्च ले लेते हैं, इन सबको बारीक काट लेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आगे की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर लें प्लीज़। मैं यूँ ही कुछ-कुछ ट्राई करती रहती हूँ और कुछ-कुछ बनाती रहती हूँ। तो ये मैं हर बार बनाती हूँ और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने सोचा आज शेयर कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब इसे आप बना लीजिएगा घर की कुछ चीज़ों से, तो आप इसे मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लाएँगे। ऐसे तो उसका अलग ही आनंद है, लेकिन ये घर की चीज़ों से बहुत अच्छी बनती है। जब आपके पास कुछ चीज़ें ना हो, तो इस तरह से भी आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये शिमला मिर्च को भी बारीक काट लेते हैं, प्याज़, हरी मिर्च सबको बारीक काट लिया, थोड़ा-सा धनिया ले लेंगे, उसे भी बारीक काट लेंगे। इसमें चाहें तो आप पनीर भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है, पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी हेल्दी सब्ज़ी है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत स्वादिष्ट बनती है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारी चीज़ें मतलब इतनी ही चीज़ें हैं जिन्हें बारीक काटनी है, तो मैं इसे काट कर और साइड कर देती हूँ। और ले लेती हूँ ये सोयाबीन, तो सोयाबीन को क्या करेंगे, थोड़ा-सा धोकर साफ कर लेंगे, उसके बाद इसे निचोड़ कर क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे। बिना स्किप किए आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और एक बार ये रेसिपी बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी, बच्चों की तो फ़ेवरेट हो जाएगी, आप हर बार ऐसे ही बनाकर उन्हें देंगे। तो ये सारे सोयाबीन मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं, अब ढक्कन लगाकर इसको दरदरा पीस लेना है, एकदम बारीक नहीं करना है, इसमें पानी नहीं डालना है, इसी तरह से इसको दरदरा पीस लेना है। आपके पास जो बुरादा आता है सोयाबीन का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सबके घर में अवेलेबल होता है। जो चीज़ें घर में अवेलेबल होंगी, उन्हीं चीज़ों से बनाएँगे, बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो अब देख लेते हैं, आलू का थोड़ा-सा मतलब गैस निकला नहीं था, सीटी निकली नहीं थी, तो मैंने निकाल दिया और आलू को भी धोकर साफ कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, छीलने में आसानी हो जाए। तो इसके छिलके निकाल लेंगे और इसे इसी तरह से मैश कर लें, या फिर समय बचाना है तो मेरे तरीके से आप उसे मैश कर सकते हैं। फ्राई पैन लेंगे या फिर कढ़ाई ले लें, मैं फ्राई पैन ले रही हूँ, इसी में सारी चीज़ें मैं बना लूँगी, इसी एक फ्राई पैन में, बर्तन भी ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। तो इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब में, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, सरसों तेल या रिफाइंड तेल, जो भी कुकिंग वाला पसंद करते हैं उसे ले लें। सरसों तेल डाल रहे हैं तो उसे अच्छे से गर्म कर लें ताकि उसका स्मेल खत्म हो जाए। तो मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया और उसे गर्म करके उसमें क्या किया कि जो प्याज़, हरी मिर्च, शिमला मिर्च रखी थी काट कर, उसे डाल देंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। जितना आलू का मटेरियल है और सोयाबीन है, उस हिसाब से नमक डाल देंगे। थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक इसे भून लेंगे इस तरह से, हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर अगर जल रहा है तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे कर लें। अब इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे, जैसे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, तीखी वाली मिर्च थी। मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, सिर्फ बेसिक से मसाले डालेंगे और आधा छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक-लहसुन स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं खाते हो लहसुन, और प्याज़ को आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप सिर्फ शिमला मिर्च भूनकर उसमें पनीर भी डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर मसाले को अच्छे से भूनेंगे, बीच-बीच में चलाते हुए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तब इसमें पिसा हुआ सोयाबीन डाल देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर भून लेंगे।
तो ये सोयाबीन भी डालना ऑप्शनल है, इसकी जगह आप पनीर या फिर कोई भी सब्ज़ी पसंद करते हैं और टोफू पसंद करते हैं, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट भूनने के बाद अब क्या करेंगे, आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है और जो मिक्सी का जार था उसी के ढक्कन में मैंने रख लिया था। बर्तन को भी कम इस्तेमाल करना था क्योंकि काम बहुत हो जाते हैं दिन भर के, तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो धोते-धोते खुद धोना है तो थोड़ा कम भी लगाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया कि उसी में आलू को रख लिया और इसी में मैश कर लिया, मैशर ले लिया और इस तरह से मैश कर लिया। अगर मैशर नहीं हो, पोटैटो मैशर नहीं हो तो आप ग्लास के पिछले हिस्से से भी मैश कर सकते हैं, आसानी से वो मैश हो जाते हैं। अब इसे क्या करते हैं कि अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सोयाबीन है, मसाले हैं वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ऐसे में बता दूँ कि जो ये आलू की स्टफिंग मैं तैयार कर रही हूँ, जो भी तैयार कर रही हूँ, इसे आप आलू पराठे भी बना सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आलू का मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा आप चाहें तो क्वांटिटी इसमें कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे मिक्स करेंगे और कुछ और चीज़ें डालेंगे जो ऑप्शनल ही हैं, ज़रूरी नहीं है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसमें थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। थोड़ा-सा मैंने उस धनिये में से बचा लिया है और थोड़ा-सा इसमें डाल दिया है। इसमें चाहे तो आप चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर, थोड़ा खट्टा पसंद हो तो आप वो डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी आप इसमें निचोड़ कर डाल सकते हैं। अब इसमें बच्चों की फ़ेवरेट क्या करते हैं, इसमें चीज़ डाल देते हैं, तो चीज़ को मैंने इस तरह से कद्दूकस करके डाला है। इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था तो थोड़ा ये आइस जमा हुआ है, इसलिए इस तरह से चीज़ ये निकल रहा है। तो मैंने फ्रीज़र में से निकाल कर लाया क्योंकि मुझे आइडिया आया कि थोड़ा-सा चीज़ भी डाल देती हूँ। तो मैंने इतना सारा चीज़ डाल दिया है आलू में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मुझे लगा कि थोड़ा-सा और चीज़ डाल देती हूँ, चीज़ी रहता है, मतलब बच्चों को ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इस तरह से कद्दूकस करके थोड़ा-सा और चीज़ डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसमें कलर के लिए आप चाहें तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि थोड़ा कलर इसमें नहीं आ रहा था, तो मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब में काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है और वो तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि आलू भी अच्छे से भुन जाएँ और जो लाल मिर्च डाली है वो भी भुन जाए, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जब ये भुन जाए तो चूल्हे को बंद कर देंगे। आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है, स्टफिंग है या फिर क्या, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। तो आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब एक बर्तन ले लेते हैं और जो बचा हुआ बारीक कटा हुआ धनिया था, उस बर्तन में उसे डाल देते हैं। अब ले लेते हैं लगभग 200 ग्राम के करीब में एकदम जमी हुई दही। ताज़ा दही लेंगे तो उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा, खट्टी दही लेंगे तो वो ज़्यादा मतलब खट्टा हो जाएगा, अच्छा बनेगा नहीं। तो मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी, क्या किया कि ये आधा कप बेसन डाल दिया। इसमें मुझे 1 तिहाई कप ही बेसन डालना था अंदाज़े से, तो मैंने सोचा कि ये जो कप है ये 1 तिहाई वाला ही है, लेकिन आधा कप था तो मैंने उसमें से आधा निकाल लिया। तो बेसन बहुत ज़्यादा डालने से वो फ्लेवर खराब हो जाएगा, तो इसलिए बाइंडिंग के लिए थोड़ा-सा ही डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च और आधा छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी नहीं डालना है। एकदम गाढ़ी दही थी, अच्छी दही थी, तो इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो इसे साइड कर देते हैं और इसमें बारीक कटी हुई धनिया डाल सकते हैं। देख सकते हैं दही एकदम परफेक्ट है, इसमें पानी भी छोड़ देती है, तो ये इस तरह से एकदम परफेक्ट है, काफ़ी गाढ़ी ग दही थी, अच्छी थी। तो इसे साइड कर देंगे और ये जो घोल है ये तैयार हो गया है। तो सारी चीज़ें इसी तरह से एक-एक करके तैयार कर लेंगे, इसमें नमक वगैरह भी मैंने डाल दिए हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट से तैयार हो गई हैं। अब एक चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं या फिर कोई भी प्लेट वगैरह कुछ भी ले लें। ये मैंने 8 स्लाइस रखे हैं ब्रेड के और भी लगेंगे क्योंकि मसाला ज़्यादा था। मतलब मैंने बनाया तो मुझे लगा कि और भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से किसी ग्लास या कटोरी की सहायता से इस तरह से गोल-गोल काट लेंगे और जो किनारे बचे हैं उसे फेंकेंगे नहीं, उसका भी इस्तेमाल बता देती हूँ। बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो जो बचा हुआ ब्रेड है साइड वाला उसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं और सारे ब्रेड इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। तो सारे ब्रेड मैंने इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे और जो बचा हुआ ब्रेड का टुकड़ा था उसे पीस कर ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब्स तैयार है, अब इसे एक बर्तन में निकाल कर और मिक्सी के जार को साइड कर देते हैं। ऐसे भी इसे एक प्लेट में ही रखना था क्योंकि प्लेट में ही डालकर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख सकते हैं ब्रेड से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनने वाला है और क्या बनने वाला है ये तो अभी तक आप जान ही गए होंगे। तो एक बाउल ले लेते हैं मतलब कटोरी ले लेते हैं उसमें 2 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च जो कॉर्नफ्लोर होता है उसे डाल देंगे और थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। इसे 1 चम्मच भी डालेंगे तो भी ये तैयार हो जाएगा। पतला घोल तैयार करेंगे, बहुत ही मतलब एकदम एकदम पतला ही घोल होना चाहिए, बहुत गाढ़ा घोल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस घोल को तैयार करके और साइड कर देते हैं। अगर कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप उसकी जगह अरारोट का या फिर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी ब्रेड को साइड कर देते हैं और चॉपिंग बोर्ड का काम हो चुका था तो उसे हटा देते हैं। अब एक प्लेट ले लेते हैं और जो आलू का मसाला है उसे निकाल लेते हैं। क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा लगाना नहीं था तो मैंने सोचा फ्राई पैन ये है ही तो इसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे धो सकते हैं, मैं इसी तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो फ्राई पैन में 1 से 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे या फिर रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जो आलू का मिक्सचर है इससे बड़ी-सी टिक्की बनाएँगे, इस तरह से। जब सारी टिक्कियाँ इसी तरह से बना लेंगे तो तेल तो मैंने चढ़ा दिया था तो मैंने 2 टिक्की बनाई और उसके बाद उसे फ्राई पैन में डाल दिया और कैसे डाला वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। इसे आप फ्राई नहीं भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप खा सकते हैं। लेकिन जब इसे फ्राई करेंगे ना तो उसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन फैलने के ज़्यादा चांसेज़ हैं तो इसे क्या करें शैलो फ्राई करें। तो तेल गर्म हो चुका था और इधर 2 टिक्की तैयार हो चुकी थी तब क्या करेंगे जो स्लरी बनाई थी, घोल बनाया था उसमें टिक्की को डुबो देंगे। सिर्फ़ डुबोना है हल्का-सा इसमें लपेटना नहीं है मतलब इसीलिए मैंने पतली सी घोल बनाई है और इसमें ब्रेड क्रम्ब्स लगा देंगे अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे टिक्की को फ्राई पैन में डालेंगे, सारी टिक्कियाँ इसी तरह से डालते हुए फ्राई कर लेंगे। तो आपको शायद अभी तक एकदम कन्फर्म हो गया होगा कि क्या बन रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत आसानी से और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, बच्चे तो इसके दीवाने हैं। तो घर में घर की चीज़ों से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ब्रेड तो अधिकतर सबके घर में होते हैं, आप उसे ट्राई करते हुए उसे बनाकर देखिएगा, बहुत हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर उलटते-पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पहले मैंने 2 डाला था तो उसका कलर देख सकते हैं अच्छा आ गया था। इसी तरह से सारी टिकिया तैयार कर लेंगे, बहुत आसान है। जब ये कलर इस तरह से सुनहरा हो जाए तो टिकियों को निकाल लेंगे और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई थी ऊपर-अंदर मतलब ऊपर-नीचे जो भी था वो अच्छे से क्रिस्पी हो गया था और जो अंदर से था काफ़ी सॉफ्ट था। क्योंकि मैंने इसको क्रिस्पी होने के लिए कुछ मतलब सॉरी डाला नहीं था, कुछ भी इसमें नहीं डाला था। तो इस तरह से एक बार टिक्की बनाकर देखिएगा, ये ऐसे भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो फिर से फ्राई पैन में थोड़ा-सा तेल डाल देते हैं और इसी तरह से सारी टिक्कियों को डालकर फ्राई कर लेंगे। बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो पहले मैंने 4 टिक्कियाँ बनाई थी, 4 या 5 बनाई थी, मैं अभी भी कन्फ्यूज़ है, अभी-अभी तो मैंने बनाई थी लेकिन मैंने काउंट नहीं की और अभी मैंने 5 या 6 बनाई। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे और ये जो मसाला था दही वाला, तो ये जो बच गया था कॉर्न स्टार्च का घोल और जो ब्रेड क्रम्ब्स थोड़े से बच गए थे, वो सारे डालकर इसी में मिक्स कर लेंगे। अगर ये घोल आपका पतला है, तो आप उसमें ना डालें। तो ये काफ़ी गाढ़ा था, दही बहुत ही थिक जमी हुई थी, बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अब ये जो टिक्की है, ये सारी तैयार हो गई है और इतनी सारी बनकर तैयार हो गई है, इसी हिसाब से ब्रेड को तैयार करेंगे, तो कुछ करना नहीं है, फिर से फ्राई पैन में तेल डालेंगे, सरसों का तेल मैं इस्तेमाल करेंगे, इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने में ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है, इस तरह से कम तेल 1 से 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल मैंने डाला है फिर से फ्राई पैन में। और जो ये घोल तैयार था इसमें क्या करेंगे, जो ब्रेड का टुकड़ा है उसे लपेट लेंगे दही और बेसन के घोल में
और इसे फ्राई पैन में डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म रखेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे ताकि ये जले नहीं। ज़्यादा देर ब्रेड को डुबोकर इसमें रखें नहीं तो ये टूट जाएँगे। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे उलटते-पलटते हुए लो फ्लेम पर करें ताकि ये जले नहीं। बहुत जल्दी जल जाते हैं जैसे कि मैं कुछ करने लगी और इसका कलर थोड़ा-सा डार्क हो गया। इस तरह से तो देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा है, एकदम मस्त आया है। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ से पलटने गई तो थोड़ा-सा डार्क हो गया था, जला नहीं था, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कभी-कभी कुछ मिस्टेक भी हो ही जाती है। तो इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे उलटते-पलटते हुए। ये ब्रेड के स्लाइसेस तैयार हो गए हैं और बहुत ही सच में बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं बार-बार बोल रही हूँ आपको क्योंकि सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और एक बार सच में आप इसे बनाकर बच्चों को खिला दिए तो आपको हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर बनाने पड़ेंगे। सारे ब्रेड स्लाइस इसी तरह से तैयार कर लें, जितने आपको ज़रूरत हो उतने तैयार कर लें। तो इसमें मैंने जितने ब्रेड थे उतने डाल दिए मतलब एक बार में 4 आ रहे थे इसलिए फ्राई पैन का इस्तेमाल किया था ताकि ज़्यादा बन सके। कढ़ाई में भी बना सकते हैं, तवे में भी बना सकते हैं। तो ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं फ्राई हो गए हैं, अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा-सा कम टोमेटो केचअप लगा देंगे एक तरफ और दूसरे तरफ क्या करेंगे मेयोनीज़ लगा लेंगे। तो इसको फैला लेते हैं चम्मच से और दूसरा वाला जो जिधर से डार्क था मैंने उधर क्या किया थोड़ा-सा मेयोनीज़ लगा दिया। अब इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे जैसे कि बर्गर में डालते हैं। तो ये होममेड बर्गर है, बहुत अच्छी, बहुत ईज़ी तरीके से जो घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उससे बन जाती हैं। अब इसमें टमाटर और प्याज़ के स्लाइस डालेंगे, आप पनीर भी डाल सकते हैं, मेयोनीज़ तो मैंने डाल ही दिया है और उसके बाद क्या करेंगे पनीर या फिर खीरा वग़ैरह जैसे कि रहता है बर्गर में उस तरह से डाल सकते हैं। मैंने प्याज़ टमाटर का इस्तेमाल किया, ऊपर से थोड़ा-सा चीज़ को कद्दूकस करके डालेंगे और ये होममेड बर्गर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना सब्जियों वाले भी बना सकते हैं, घर में बना रहे हैं अगर बच्चे सब्जियाँ पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से सारी सब्जियाँ आलू की टिक्की में डाल दें और इस तरह से प्लेन बनाकर दे दें, तो हेल्दी की हेल्दी हो जाएँगी और टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। तो इस तरह से ये टिक्की तैयार हो गई और इस पे भी चीज़ डाल देते हैं। तो देख सकते हैं देखने में भी काफ़ी लाजवाब है और खाने में तो बहुत अच्छी थी, तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। तो सारी टिकिया ये तो 2 खत्म हो गई थी, फिर मैंने 4-5 मतलब कितनी बनाई? 5 और 2 7 टिक्की बनाई थी मतलब 7 बर्गर बनाए थे इस तरह से और देख सकते हैं ये काफ़ी परफेक्ट बहुत अच्छे बने थे, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काट कर भी मैं दिखा देती हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर दीजिएगा और कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सारे बोलिए जय श्री राम।